नमस्कार। आज लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल 2026 के ऊपर बहस चल रही थी। उस बहस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोलने के लिए उठे तो उन्होंने आज अपने स्पीच की शुरुआत अपने स्टूडेंट के साथ उनकी एक जो डिस्कशन थी उसके साथ उन्होंने शुरू करी, जिसमें उन्होंने एक स्टूडेंट, एक इडियट और एक अंधभक्त, इन तीनों के बीच की कैटेगराइजेशन से शुरुआत करी। राहुल गांधी ने उस स्टूडेंट के हिसाब से जो बताया वो ये बोला, अ स्टूडेंट इज समवन who is open-minded, open-hearted, and have humility. Someone who constantly seeks the truth and accepts that knowledge is dynamic. उसके बाद उन्होंने बोला कि दूसरी कैटेगरी क्या है। दूसरी कैटेगरी उन्होंने बोला कि दूसरी कैटेगरी होती है इडियट की। इडियट के बारे में उन्होंने बोला कि इडियट इज समवन who arrogantly believe that they know everything and imposes their truth। जैसे ही उन्होंने ये बात बोली वैसे ही रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे वो लोग खड़े हो गए और काफ़ी अपरोर रहा उस वक्त पार्लियामेंट में। और उसी बीच उन्होंने एक तीसरी कैटेगरी भी लॉन्च करी, और तीसरी कैटेगरी उन्होंने बोला कि अंधभक्त की है, बेसिकली ब्लाइंड फॉलोअर्स की। कौन है वो लोग? तो उन्होंने बोला कि ब्लाइंड फॉलोअर्स वो लोग हैं जो इस सेकंड कैटेगरी को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बेसिकली इडियट्स को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। सबको ये बात पता थी कि ये बात किसके लिए बोली जा रही है, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। और इस बीच जो रूलिंग पार्टी के मेंबर्स थे वो लगातार उनकी स्पीच को इंटरप्ट कर रहे थे। ऐसे में संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, वो भी खड़े हुए और उन्होंने ये बात बोली कि ये जो इडियट शब्द यूज किया गया है ये अनपार्लियामेंटरी है। और उन्होंने जो स्पीकर हैं ओम बिरला जी से उन्होंने बोला कि उनके इस शब्द को उनकी स्पीच से हटा दिया जाए। उसके बाद जब ये सब बातें चल रही थी देन उन्होंने फिर एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बोलना शुरू किया, और उन्होंने ये चीज़ बोली कि किस तरीके से हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ अमीर आदमियों का होके रह गया है। और यहाँ पे उन्होंने ये बताया कि कैसे एक मिडिल क्लास का जो स्टूडेंट है, गरीब घर का जो बच्चा है, वो सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन बन के रह चुका है इस एजुकेशन सिस्टम के लिए। किस तरीके से उसकी पूरी की पूरी जो अर्निंग है वो इसी में सारी ख़त्म हो जा रही है, और वो बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का डिमांड कर रहे हैं, एक फेयर एजुकेशन सिस्टम का। और उसके बाद इन्होंने एलिगेशन लगाया आरएसएस के ऊपर भी, बहुत बोल्ड रिमार्क्स दिए। उन्होंने बोला कि जो धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफ़ा हुआ है उस इस्तीफ़े से बहुत चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान नहीं थे जो एजुकेशन मिनिस्ट्री को संभाल रहे थे। उनके हिसाब से आरएसएस पूरे के पूरे एजुकेशन मिनिस्ट्री को चला रही है। उन्होंने ये क्लेम किया कि एजुकेशन मिनिस्ट्री में उनका जो ओएसडी था वो आरएसएस का कोर मेंबर था और वही पूरी की पूरी एजुकेशन मिनिस्ट्री को संभाल रहा था। उन्होंने साथ में एक और बात भी बोली कि इस वक्त इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो वाइस चांसलर हैं वो आरएसएस से ही जुड़े हुए मेंबर्स हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बोली कि सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस वक्त सब आरएसएस के कब्जे में हैं। जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो इस पर भी रूलिंग पार्टी के मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा एजिटेट हुए। और उसके बाद उन्होंने होम मिनिस्टर के ऊपर भी काफ़ी बड़ा एक्यूजेशन लगाया, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ बोला कि जो उस प्रोटेस्ट में बच्चों के ऊपर पेलेट गन्स चलाए गए, जो उन बच्चों के ऊपर फायरिंग की गई, उसका आदेश कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री से ही दिया गया होगा, या तो होम मिनिस्ट्री से या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से। जब उन्होंने ये बात बोली तो इस बात को लेकर भी बहुत ज़्यादा अप्रोर हुआ। बहुत ज़्यादा लोग जो रूलिंग पार्टी से थे इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिखे, और बार बार वो राहुल गांधी की स्पीच को इंटरप्ट कर रहे थे। इसी बीच एक बहुत ही खूबसूरत वाकया देखने को मिला। हमारे कंट्री के डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो खड़े हुए और उन्होंने ये बात बोली
कि जिस तरीके से अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज किए जा रहे हैं राहुल गांधी के द्वारा, उसको उन्होंने स्पीकर से बोला कि आप इन शब्द को हटाइए। और साथ में उन्होंने अपने जो रूलिंग पार्टी के जो मेंबर्स थे उनको वो पीछे की तरफ घूमे और पीछे की तरफ घूम के उनसे ये अपील की कि आप लोग बीच बीच में इंटरप्ट ना करें, जो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं आप उसको सुने। इसी सब के बीच ये पूरी जो स्पीच, करीब 1 घंटे का समय राहुल गांधी को दिया गया था बोलने के लिए, उसमें मोटा मोटा, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा इंटरप्शन हो रही थी, लेकिन पूरी स्पीच जो उनकी थी वो कुछ 25 से 30 मिनट के बीच की ही हो पाई, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरप्शन हो रहा था और यही सब चीज़ें चल रही थी। ओवरऑल अगर मैं ये बात बोलूं कि कहीं ना कहीं शुरुआत जिस तरीके से राहुल गांधी ने करी, जिस तरीके से उन्होंने 3 कैटेगराइजेशन किया और उन्होंने अपनी स्पीच को आगे की तरफ को बढ़ाया। सवाल ये था कि राहुल गांधी ने क्या जो ये बिल था उस बिल से रिलेटेड कुछ बातें बोली, तो शायद मैं कहूँगा कि इस बिल से जुड़े हुए बहुत ज़्यादा की प्रोविजंस पर उन्होंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला। और इसके की प्रोविजंस क्या हैं जो अभी नया पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल आया है, इसके बारे में हम लोग जो अगली वीडियो हमारी आएगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या सुधार किए गए, क्योंकि पिछला जो बिल 2024 में आया था उसी बिल को ये अमेंड किया गया है और ये नया अमेंडमेंट बिल आया है। इसमें क्या क्या की प्रोविजंस हैं, किस तरीके से ये जो एग्जामिनेशंस हैं उनको इम्प्रूव करने की बात कर रहा है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा पूरा जो डिस्कशन था वो राहुल गांधी के स्पीच और उसके जो रिपरकशंस रहे उससे रिलेटेड रहा। अगले वीडियो में हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिए और हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे। पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, उसके प्रोविजंस, क्या चीज़ें उससे सुधर सकती हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज़ हम लोग लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।